नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो 11 के 11 खिलाड़ी हमने देख लिए हैं, 3 दिन की इनकी गेम भी देख ली है और कैसा इनका रवैया है तूफानी सीनियर के साथ वो भी हमने भांप लिया है। तो अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो वाकई में खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, और कौन है जो चमचागिरी का साथ ले रहे हैं, कौन है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, उनको समझ में नहीं आ रहा इधर उधर क्या करना है, अभी वो उसमें लगे हुए हैं। तो इस पे चर्चा करते हैं, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हंग्री स्पिरिट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू से। तो जान कुमार सानू को अगर मैं सोचूं तो मैं उनको न्यूट्रल सदस्य मानूंगी, जो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ कर रहे हैं, बट उसको चमचागिरी भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो ना तो चमचागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं, ना वो खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ बातें मानते हुए हाँ जी ना जी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जान कुमार सानू को न्यूट्रल की कैटेगरी में मैं डालती हूँ। बात करेंगे इसके बाद राहुल सिंगर, राहुल गाना गाते हैं, राहुल कोने में जाके बतियाते हैं, राहुल सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कहें तो राहुल हैं एक नंबर के चमचे, वो कर रहे हैं सुपर सीनियर्स तूफानी सीनियर्स की चमचागिरी। तो राहुल को रखेंगे हम चमचों की टैग में। अभिनव शुक्ला की बात करते हैं। अभिनव शुक्ला काफी सुलझे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं, मगर अभी तक वो उस सुलझेपन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, खेल नहीं दिखा पाए हैं अपना, क्योंकि अभी वैसे भी 3 ही दिन हुए हैं। अभी उनको शायद ये भी है कि मुझे सीनियर्स के सामने कैसे बिहेव करना है, और साथ में उनको अपनी वाइफ की भी टेंशन है जो बाहर बैठी है, और उनको पता है कि अपनी वाइफ के गुस्से के बारे में कि वो क्या कर जाएंगी। तो बीच में ही अभी फंसे हुए हैं, यानी कि उनको हम न्यूट्रल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बात करेंगे सारा गुरपाल की। सारा गुरपाल जो गाती बजाती घर के अंदर दाखिल हुई, सलमान खान के सामने भी उन्होंने बोली डाल के अपनी जो बात थी वो रखी। तो ये है सारा गुरपाल, जिनके सामने 2 लड़के आए और उन्होंने अपनी अपनी जो प्यार था उसका इजहार किया, जो सलमान खान ने स्टेज पे करवाया कि आप टेस्ट दीजिए अपने प्यार का, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारा गुरपाल, तब हमें लगा कि बहुत बड़ी तोप है, इनके पास बड़े बड़े गोले होंगे जो घर के अंदर छोड़ेंगी और अपना जो है ओरा बनाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। घर के ये 3 दिनों में ये जो सीनियर्स है उनकी चमचागिरी करती हुई दिखाई दी, खास करके सिद्धार्थ शुक्ला की। जैसे ही उसने अपना वो कार्ड डाला कि जीजा है मेरा, है ना, पूरे पंजाब की ऑडियंस की तरफ से बोल रही हूं, तो वो सरेआम चमचागिरी की एक हद थी जो उन्होंने क्रॉस की, और ये चीज सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे ऐसी बातें हो। तो ये एक तरह से मैं इसको सारा गुरपाल को चमचागिरी की कैटेगरी में डालती हूँ। बात करते हैं शहजाद देओल की। शहजाद देओल थोड़े से तो लग रहे हैं खिलाड़ी, मगर ज्यादातर वो न्यूट्रल ही कर रहे हैं। अभी उनको शायद निक्की से ज्यादा कंसर्न लग रहा है, सीनियर्स के साथ वो ओके हैं, कभी कभी बात करते हुए नजर आते हैं, या फिर उतने ही उनके शॉट्स दिखाए जाते हैं जितने की रिक्वायरमेंट है एपिसोड के हिसाब से। तो अगर शहजाद को हम देखें 3 दिनों में, तो शहजाद जो है न्यूट्रल ही दिखाई दे रहे हैं। निशांत मलकानी, जी हाँ, निशांत मलकानी है खिलाड़ी दोस्तों। उनकी जो कैटेगरी है वो खिलाड़ी की है, क्योंकि एक तो वो वैसे ही बहुत हैंडसम और डील डॉल वाले बंदे हैं, जो कि देखने में लगते हैं कि शातिर है बंदा, दिमाग का यूज वो करते हैं। ये उन्होंने रिजेक्शन वाले टास्क में 1 2 3 का जो वोटिंग था वो करके दिखा दिया, और बड़े ही जल्दी डिसीजन पे लेके आ गए। मगर ये बात बिग बॉस को पसंद नहीं आई, उनको वहां पे थोड़ा मसाला, थोड़ा तड़का चाहिए था। बट निशांत मलकानी जहां पे सिद्धार्थ शुक्ला और बाकी सब बैठे, उनके साथ बैठे हुए मजाक मस्ती करते हुए नजर आते हैं, बल्कि उनकी साइड पे खड़े हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली निशांत मलकानी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इस सीजन के। निक्की तंबोली, जी हाँ, निक्की तंबोली को भी आप ऐसा वैसा मत समझिए, यानी कि निक्की तंबोली
नहीं है भोली। जी हाँ, उनको हम खिलाड़ी की कैटेगरी में रखेंगे। निक्की तमोली जिस तरह से गेम खेल रही है, पहला दिन था निक्की 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 हो रहा था, इधर निक्की की बातें उधर निक्की की बातें, लड़ाई निक्की के साथ, झगड़ा निक्की के साथ, सुलह निक्की के साथ और बाकी सब चीजें। और कल भी हमने यही देखा कि निक्की की ही बातें ज्यादातर हुई, जैसे कि सारा और निक्की का झगड़ा हुआ और जैस्मीन का झगड़ा हुआ। तो निक्की जो है अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही है पहले ही हफ्ते में। तो निक्की है दमदार खिलाड़ी। पवित्र पुन्या, जी हाँ, पवित्र पुन्या एक ऐसी खिलाड़ी है जो जहां जिस चीज का साथ चाहिए वो ले लेती है। चमचागिरी तो चमचागिरी, अगर किसी से अपने राज खोल के उनके नजदीक जाना है, जैसे कि राहुल के साथ वो बातें कर रही थी पुरानी, अपनी फ्लैशबैक में जा रही थी, वो भी चलता है कि अपनी दोस्ती अब किसके साथ बनानी है। फिर सारा गुरपाल के साथ बातें करती हुई दिखाई दी और सब कंटेस्टेंट को जज करती हुई दिखाई दी गई स्मोकिंग जोन में कि कौन कैसा है, किसके साथ मुझे कैसे बिहेव करना है। और जब उन्होंने सीनियर के साथ भी पंगा लिया, वहां उनकी चमचागिरी वाला टैग थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि जब उन्होंने ये चीज बोली चलो सीनियर्स को खाना खाने देते हैं, और वो बात क्यों बोली ये गौहर खान को बाद में पता चली कि उनके हाथ में प्लेट थी, वो खाना खा रही थी और उसके बाद उनको टोक दिया गया तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। तो यहाँ पवित्र पुन्या ने ऐसा सीन क्रिएट किया कि तूफानी सीनियर गौहर खान ने उनसे माफिया मांगी। तो है ना खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी भी है और बहुत सारी चीजें हैं इनमें। तो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब एजाज खान की। तो एजाज खान है खिलाड़ी, जी हाँ, दमदार खिलाड़ी हैं। थोड़ा अभी उनको स्पेस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मगर जब उन्होंने स्पेस ले लिया, एक बार उनका गुस्सा सबके सामने आ गया जिसके लिए वो फेमस है, तो डेफिनेटली जो एजाज खान है वो इन सबको पीछे छोड़ देंगे। तो एजाज खान ना तो चमचागिरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही वो खास कोई पंगा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही नेचुरल खिलाड़ी लग रहे हैं। तो एजाज खान को हम रखते हैं खिलाड़ी की कैटेगरी में। अब बची हैं जैस्मीन और रुबीना। तो जैस्मीन की बात करेंगे तो जैस्मीन अभी न्यूट्रल चल रही है। अभी एक तो सिद्धार्थ शुक्ला है तो थोड़ी सी ईज में है कि चलो ठीक है, एक ऐसा साथी है जिनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है और थोड़ा वो बातों को समझती हुई नजर आती हैं। एक जगह पे थोड़ा उनका झगड़ा हुआ निक्की के साथ, बट वो झगड़ा वैसा झगड़ा नहीं था, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी उस झगड़े में, तो वो ऐसे ही चला गया। चमचागिरी डेफिनेटली नहीं कर रही है, इतना वो समझती है कि ये सीनियर्स हैं और ये हमें रैंकिंग कर रहे हैं, ये हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही हमें कंफर्मेशन देने वाले हैं। तो जैस्मीन जो है वो न्यूट्रल है और उनको अभी खिलाड़ी बनने में थोड़ा सा वक्त है। रुबीना, जी हाँ, रुबीना है खिलाड़ी। रिजेक्शन के जोन में होने के बावजूद वो सीनियर्स की बात मानने से इनकार कर देती हैं। ये है खिलाड़ी वाला जज्बा। जिस खिलाड़ी को ये पता हो कि मुझे कहां तक खेलना है, वो खिलाड़ी कोई भी डिसीजन लेने में कभी भी चूकता नहीं है। रुबीना को पता है कि मुझे ये अभी नहीं निकाल सकते हैं, तो अब मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूंगी जो मुझे लगता है कि इस खेल के लिए जरूरी है और उनके अपने हाइजीन एरिया के लिए भी जो डिसीजन जरूरी है। इसलिए रिजेक्शन वाले पहले ही टास्क में, जैसे इनको भी पता था सीनियर्स को कि रुबीना जो है थोड़ी टफ कंपटीटर है, तो रुबीना को ये टास्क देते हैं। वो डेफिनेटली मना तो करेगी, अगर हाँ करती है तो वो बात अलग है, बट मना करेगी तो समझ में आएगा कि रुबीना टक्कर वाली खिलाड़ी है और वो सीनियर्स की बात मानने से, टास्क करने से मना कर देती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने के लिए कि जहां लोग चमचागिरी कर रहे हैं, हर बात मान रहे हैं सुपर सीनियर्स की, तूफानी सीनियर्स की, वहीं पे रुबीना उनकी बात मानने से इनकार कर देती है। तो आप समझ गए होंगे कि रुबीना कितनी बड़ी खिलाड़ी है बिग बॉस 14 की। ये था मेरा ओपिनियन दोस्तों, खिलाड़ी, नेचुरल गेम खेलने वाले और चमचों के बारे में। आपका क्या है? आपके लिए कुछ डिफरेंट है इसकी थ्योरी? तो जरूर कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.